हे गाइस, प्रीतम हियर। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन टिप्स, सेट इमरजेंसी बजट। सो दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो इस कोरोना डेज में भी हमने बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों ने मनी प्रॉब्लम फेस किए हैं। उनके लाइफ में एक प्रकार का मनी क्राइसिस आ गया था। बहुत सारे कंपनियों ने सैलरी नहीं दी, बहुत सारे कंपनियों ने जॉब पर से निकाल दिया, कुछ कंपनियों में 30% 20% सैलरी दी, राइट। सो अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी बजट होता तो माइट भी ये प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ते, राइट। अब इस कोरोना सिचुएशन से हमें ये भी लर्निंग मिली है कि ऑब्वियसली इट इज अ फाइनेंशियल थंब रूल, कि आपको फाइनेंशियल थंब रूल में एक चीज है जो फैक्टर है कि आपको एटलीस्ट 6 महीने का या 3 मंथ का आपका इमरजेंसी बजट साइड में आपको रखना ही रखना है। आपको बजट सेट करके रखना है। अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, जॉब लॉस हो जाता है, बिजनेस लॉस हो जाता है, या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है फैमिली में, तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो ब्रेक ना करना पड़े और आप उस इमरजेंसी फंड को यूज कर पाओगे। अब मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल मिस्टेक क्या करते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। वो LIC पॉलिसीज में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर फोकस करते हैं, बट उनके पास कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उनको उनकी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करनी होती है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इन्वेस्ट करने के पहले आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इमरजेंसी बजट, जिसमें आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपका जॉब लॉस हो जाता है, बिजनेस लॉस हो जाता है, या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है आपके फैमिली में, तो आप आपकी इन्वेस्टमेंट ब्रेक ना करो और इस इमरजेंसी फंड को यूज करो। अब दोस्तों, सिंपल सी बात है, इस कोरोना सिचुएशन में भी हम 6 मंथ भी सर्वाइव नहीं कर पाए। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल 6 मंथ भी सर्वाइव नहीं कर पाए। इसका रीजन क्या है? उनके पास इमरजेंसी बजट सेट नहीं था। एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी बजट सेट रहेगा, जिससे आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस कवर हो सकेंगे। अब इसेंशियल एक्सपेंसेस क्या है? ग्रोसरी बिल, ट्रैवलिंग कॉस्ट, रेंट, बच्चों का एजुकेशन, जो मतलब आपके जरूरतें हैं, वो आपके एटलीस्ट 6 मंथ कवर हो सकेंगे। उतना इमरजेंसी फंड आपके FD/RD या कोई लिक्विड फंड में या सेविंग अकाउंट में भी आप रख सकते हो। उतना फंड एटलीस्ट होना ही चाहिए अगर कोई इमरजेंसी आ भी जाती है तो, राइट। अब मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ने यही मिस्टेक की थी, उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को हमें सीरियसली लेना चाहिए और इमरजेंसी फंड हमें सेट करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो हमें प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े, राइट। सो नोटपैड पे लिख लीजिए गाइस, बहुत जरूरी है। और सेकंड चीज मैं बता रहा हूं आपको, इसका बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में हो, वेल्थ क्रिएट करनी है, फ्यूचर के गोल अचीव करने हैं, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके लिए जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप दोस्तों, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको इन्वेस्टमेंट ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपके पास इमरजेंसी बजट एटलीस्ट 6 महीने का रहेगा तो, राइट। तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं दोस्तों। कोई भी इमरजेंसी आती है तो आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसके लिए ये साइड में रखना, ये आपको बजट सेट करके रखना बहुत ही जरूरी है। अगर अभी तक आपने नहीं किया होगा और ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप भी कर रहे होंगे, तो नोटपैड पे लिख लीजिए। मैं अभी फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, नोटपैड पे लिख लीजिए और एटलीस्ट जो भी सैलरी आती है उसमें से 5% साइड में निकालना स्टार्ट करिए, ताकि आपके पास इमरजेंसी फंड क्रिएट हो। अदरवाइज आप ऐसे ही जीते जाओगे, आपके पास कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट होगा नहीं। 5% एटलीस्ट निकालना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाले आपके पास कुछ ना कुछ आपको इमरजेंसी फंड दिखेगा। सो होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी, वीडियो भी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना स्टार्ट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस क्या है। और मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंस वीडियो आपके लिए लेते आते रहूंगा। और अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।